Hello my dear students, welcome to your own channel Step by Step Mathematics। चैप्टर 9 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारी एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन भी। अब सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स बचे हैं। आज के वीडियो में हम चैप्टर 9 के सारे एग्जाम्पल्स भी क्लियर करने वाले हैं। टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं आपके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज if two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection। एक सर्कल है, उसकी दो कोड्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, और जो डायमीटर है जो उन दोनों कोड्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट से होकर जा रहा है उसके साथ दोनों कोड्स इक्वल एंगल बना रही हैं। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है ये वाला O, ठीक है। अब दो कोड्स हैं यहाँ से, एक ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली। इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। ये दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को E पॉइंट पे, ठीक है। अब ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। अब जो है इनका डायमीटर है वो कहाँ से पास हो रहा है, इस वाले पॉइंट E से, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना वहां से डायमीटर पास हो रहा है, और डायमीटर सेंटर से भी जाता है, तो ये पॉइंट है O सेंटर वाला, और ये E पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं PQ, ठीक है। PQ क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है जो इन दोनों कोर्स के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और ये है सेंटर O, ठीक है। अब ये जो AB और CD है वो इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं, तो ये वाली जो AB है ये इस डायमीटर के साथ एंगल बनाएगी ये वाला, और ये CD है इस डायमीटर के साथ एंगल बनाएगी ये वाला। दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है अपने को, ठीक है। आगे देखो, प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। अपने को ये दोनों कोड्स इक्वल प्रूफ करनी है। एंगल्स इक्वल गिवन है कोड्स के डायमीटर के साथ, और इक्वल प्रूफ करनी है कोड्स को। तो हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो यहाँ से O पॉइंट से सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों कोड्स पे, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस तरीके से, और इसके ऊपर डालेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। दो परपेंडिकुलर डाल दिए हमने O से, इसको नाम दे दो L और इसको M, ठीक है। OL एंड OM दो परपेंडिकुलर है। ये जो OL है वो इस AB पे है, अब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, और ये भी, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन करी है उसको यहाँ पे लिख देंगे। लेट OL जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, एंड OM जो है वो है परपेंडिकुलर CD पे, ठीक है। दो परपेंडिकुलर डाले हैं हमने, एक AB वाली कोड पे, एक CD कोड पे, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल गिवन है, और ये वाले दोनों एंगल 90-90 के हो गए। अब देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला LOE, और दूसरा कौन सा MOE, ठीक है। ट्रायंगल, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, OLE, ठीक है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पे देखो तीनों एंगल कौन से हैं, फर्स्ट एंगल है एंगल LEO, यानी कि ये वाला एंगल LEO प्लस एंगल LOE, ठीक है। अब कौन सा बचा, ये वाला ELO जो 90 डिग्री का है, ELO, और तीनों का सम हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, लगा दी। अब देखो ELO ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, इसकी जगह पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, और ये दोनों एंगल एज इट इज, और इक्वल में 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस का 90 है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, और इधर बचेंगे ये वाले एंगल, तो इक्वल में 180 तो पहले से है, और ये इधर आकर हो गया माइनस का 90 डिग्री, और इधर बचे ये दोनों एंगल, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है LEO
इसको लिख सकते हैं, ये वाला एंगल है LEO, इसको BEQ भी तो लिख सकते हैं, यही सेम एंगल है, तो इसको लिखेंगे BEQ, BEQ इस वाले एंगल को, ठीक है। और प्लस ये वाला एंगल है LOE, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 बचेगा, तो इनके इक्वल में आ गया 90 डिग्री। अब देखो LOE, ये वाला एंगल अगर हम फाइंड करें यहाँ से, इक्वल में क्या है 90 डिग्री, और ये जो इधर प्लस का है आगे जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस कौन सा एंगल, BEQ, ठीक है। अब देखो भाई BEQ ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के, ये कौन सा है QED या फिर DEQ, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं ये वाला एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे LOE इज इक्वल 90 डिग्री माइनस BEQ की जगह पे DEQ, क्योंकि दोनों ही एंगल इक्वल गिवन है क्वेश्चन में अपने को, तो यहाँ पे रीजन देंगे एंगल BEQ इक्वल है DEQ के, गिवन है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, BEQ की जगह पे DEQ, ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। 90 माइनस DEQ एंगल LOE की वैल्यू आ गई। अब देखो सेकेंड ट्राइंगल नीचे वाला MOE, इस ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, उनमें से एक एंगल 90 डिग्री है, उसको 180 में से माइनस करेंगे तो इक्वल में बचेगा 90 डिग्री, और इधर बचेगा इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है। फिर ये वाला जो एंगल है OEM, इसको QED या DEQ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे DEQ, और ये वाला एंगल MOE, इसके इक्वल में ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी सेम, 90 माइनस DEQ। चलो करके दिखाते हैं आपको। एंगल MEO प्लस एंगल EOM प्लस कौन सा रह गया अब एंगल EMO, तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो EMO ये वाला एंगल कितना है 90, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 90 डिग्री, इक्वल में है 180, और इधर बचेंगे ये दोनों MEO को लिख सकते हैं DEQ, तो इस MEO की जगह पे लिख दिया एंगल DEQ, और ये प्लस का एंगल EOM एज इट इज, ठीक है। तो एंगल EOM की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, EOM इक्वल, देखो ये जो 90 है इधर प्लस का है, आगे जाकर माइनस का होगा, तो 180 माइनस अगर 90 करेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। तो इनका काम हो गया, ये का हो गया, और ये बचा DEQ, इधर प्लस का है आगे जाकर माइनस का, DEQ, ठीक है। अब देखो इस एंगल को देखो, एंगल LOE वो कितना है 90 माइनस एंगल DEQ, और ये EOM एंगल है, ये भी कितना है 90 माइनस DEQ, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई, सेम चीज के इक्वल हैं दोनों, तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, तो इनकी नेमिंग कर दो, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो कौन से एंगल LOE है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देयरफॉर LOE इक्वल आ गया EOM के, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिल गया अपने को कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गई, LOE यानी कि ये वाला, और EOM यानी कि ये वाला, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल क्वेश्चन में इक्वल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाले एंगल्स इक्वल गिवन है, ये वाले हमने इक्वल प्रूव कर दिए, और ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आर्म है, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ना। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में
EO इक्वल है EO, कॉमन आर्म है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। दूसरा कौन सा, ये वाले एंगल इक्वल गिवन है, ठीक है। कौन से BEQ, या फिर इसको बोल सकते हैं LEO। LEO इक्वल है MEO। तीनों ही एंगल इक्वल हैं भाई, ये तो क्वेश्चन में गिवन है दोनों एंगल इक्वल, और ये हमने प्रूफ कर दिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से प्रूफ किए, दोनों एंगल इक्वल आ गए, ठीक है। तो रूल कौन सा बना, देखो ये एंगल है और एक ये एंगल है, इक्वल है, और इनके बीच की जो साइड है वो भी इक्वल आ रही है। इट मीन्स AS A रूल, ठीक है। तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कौन से LEO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल MEO के, कौन से रूल से, बाई AS A रूल से, ठीक है। एंगल साइड एंगल रूल से। तो दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो गए अपने, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके CPCT पार्ट यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होंगे आपस में। तो इन ट्रायंगल्स के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं ये वाला और ये वाला, OLOM, दोनों क्या हो गए, इक्वल बाई CPCT OL इक्वल हो गया OM के, ठीक है भाई। ये OL और OM ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों क्या आ गई अपनी, इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखो जो कोड है AB और CD वो सेंटर है O से, कितनी डिस्टेंस पे है, OL और OM, और दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोड्स हैं अपनी दोनों, वो दोनों ही कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई कोड्स हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट हमने, इसी का यूज करेंगे। यहाँ देखो यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ से आगे देखो OL और OM दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल CD, ठीक है। क्यों हो गए, रीजन भी लिख देते हैं। कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अगर सेंटर से ही कोई डिस्टेंस कोड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो ये देखो इक्वल डिस्टेंस पे है, इट मीन्स दोनों इक्वल हैं। तो इसके बाद ये वाला बॉक्स आएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल गिवन है जिसका डायमीटर है AB, ये फिगर भी गिवन है। CD इज ए कोड इक्वल टू द रेडियस। ये जो CD है ये इस सर्कल की कोड है जो किसके इक्वल गिवन है, रेडियस की। तो रेडियस बनाएंगे, C को D से ज्वाइन करेंगे, सॉरी C और D दोनों को O से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये CO भी रेडियस है, DO भी रेडियस है, और CD क्या है, कोड जो रेडियस के इक्वल है। तो ये तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, AC एंड BD वेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। ये जो AC है और ये BD है, इनको अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों। प्रूव दैट एंगल AEB इक्वल 60 डिग्री। AEB यानी कि ये वाला एंगल अपने को 60 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। देखो हमने C को O से ज्वाइन कर दिया, D को भी O से ज्वाइन कर दिया, अब C को B से भी ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब लिखेंगे जो जो हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन CO DO एंड BC, ठीक है। तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये जो तीनों साइड्स इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे, COD वाले ट्रायंगल की। ये CO और ये D, इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल COD इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। इट मींस इसकी तीनों ही साइड्स
इक्वल है तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और कितने होंगे 60 के होंगे इक्विलेटरल के एंगल्स। तो यहाँ से ये सेंटर वाला एंगल COD कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल COD जो है वो है 60 डिग्री अपना। ठीक है, यहाँ पे रीजन देंगे एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे ही एंगल 60 के होते हैं। ठीक है, अब ये वाला एंगल तो मिल गया अपने को 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं ये जो कोड है CD, ये सेंटर के साथ कौन सा एंगल बना रही है, यही वाला जो 60 डिग्री का है। और देखो एक और पॉइंट है सर्कल पे जहाँ पे ये एंगल बना रही है, ये वाला एंगल। ठीक है, CBD वाला एंगल। ठीक है, तो एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था तब, कि कोई भी कोड है वो सेंटर से जो एंगल बनाती है वो डबल होता है कौन से एंगल से, उस सर्कल के कोई पॉइंट है किसी भी पॉइंट पर बने हुए एंगल से। तो इस पॉइंट बी पर जो ये कोड एंगल बना रही है CBD, इससे ये वाला एंगल दुगना है, डबल है। तो भाई अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन का यहाँ पे यूज करेंगे। एंगल COD जो है वो डबल है कौन से एंगल का, CBD। ठीक है, यहाँ पे रीजन देंगे एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर इज double the angle any point of सर्कल। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बने हुए एंगल से सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 2 हो गया इधर डिवाइड, और इस एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री पुट कर दी हमने, और इक्वल कितना बचा CBD। अब ये कट करके 30 बचेगा और एंगल CBD की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन है ना ACE, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा, यानी कि इसके ऊपर 180 का एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन पे। तो देखो कौन से एंगल ACB, ये वाला एंगल प्लस BCE, ये दोनों एंगल्स का सम 180। ACB प्लस एंगल BCE दोनों का सम 180, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो ACB की वैल्यू अपने को पता है क्या, ACB कितना है, ये 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि सेमी सर्कल में है, देखो ये डायमीटर है, 2 सेमी सर्कल बना रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले सेमी सर्कल में ये AB जो डायमीटर है वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला ACB। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस ACB की जगह पे हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल BCE और इक्वल में 180 डिग्री। अब इसकी जगह पे 90 डिग्री क्यों लिखा, इसका रीजन हम देंगे एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल BCE की वैल्यू आ जाएगी इक्वल में 180 है, ये इधर प्लस का 90 है, इधर आकर माइनस का 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 बचेगा। ये एंगल आ गया 90, कौन सा BCE, यानी कि ये वाला जो एंगल है पूरा ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखो जो ट्रायंगल है BCE, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल पता है 30, ये वाला पता है 90, कौन सा बचा, यही वाला। फाइंड कर सकते हैं हम
एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल BCE, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल CBE प्लस एंगल BCE और प्लस एंगल CEB, तीनों का सम 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो CBE इसकी वैल्यू 30 डिग्री प्लस BCE की वैल्यू 90 डिग्री और ये बचा CEB। CEB इसको लिख सकते हैं ना AEB, सेम एंगल है, इसकी जगह पे लिख दिया एंगल AEB और इक्वल में 180 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों इस साइड प्लस के हैं, आगे जाकर दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल AEB है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 और उधर जाकर माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा एंगल AEB इक्वल, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री। यही प्रूफ करना था एंगल AEB को 60 डिग्री। ये वाला एंगल है अपना आ गया 60 डिग्री का, ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। ये जो ABCD है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक इट मीन सर्कल के अंदर है जिसके चारों पॉइंट सर्कल को टच करते हो, और ये जो AC और BD है इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है, ठीक है। अब देखो एंगल गिवन है DBC इक्वल 55 डिग्री। DBC ये वाला एंगल गिवन है 55 डिग्री, ठीक है। और कौन सा गिवन है BAC। BAC ये वाला एंगल 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये दोनों एंगल गिवन है, फाइंड करना है एंगल BCD। BCD यानी कि ये पूरा एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये वाला एंगल जो 55 डिग्री का है इसको और इस वाले एंगल को देखो ध्यान से, DAC वाले एंगल को, इस एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। देखो ये जो CD है वो क्या है, कोड है इस सर्कल की। ये CD ये सर्कल की क्या है, कोड है। अब कोड है तो दो सेगमेंट बनाएगी, तो ये जो इधर वाला सेगमेंट है, ये जो कोड है, ये वाला जो सेगमेंट बना रही है, इस सेगमेंट में एक एंगल बना रही है कौन सा, ये वाला, और दूसरा बना रही है कौन सा, ये वाला। तो एक एंगल गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल होंगे दोनों सेम सेगमेंट के एंगल। तो एंगल DAC इक्वल होगा DBC के, और दोनों ही कितने हो जाएंगे 55 डिग्री, क्योंकि DBC अगर 55 गिवन है तो इसके इक्वल एंगल है DAC, वो भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। रीजन देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये वाला एंगल कितना मिल गया अपने को 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 55 का ये 45 का दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा अपने को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा BAD या फिर DAB, DAB एंगल DAB, ये पूरा एंगल, इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं हम। एंगल DAC प्लस कौन सा एंगल BAC, ठीक है। अब देखो DAC एंगल कितना है 55 प्लस BAC गिवन है ना क्वेश्चन में 45, और इधर कौन सा है DAB, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 55 प्लस 45 100 डिग्री। तो ये एंगल हो गया अपना पूरा 100 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें, इस वाले को और इस वाले को, तो कितना मिलेगा 100 डिग्री, ठीक है। अब ये पूरा एंगल A और ये पूरा एंगल C, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है A और C, तो दोनों का सम 180 होगा। तो A का पूरा नाम क्या है DAB, एंगल DAB
प्लस सी वाले का पूरा नाम कौन सा है, बी सी डी, बी सी डी दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब यहाँ से डी ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करी है 100, यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल 180। यहाँ से ये एंगल बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी 180, तो इक्वल में है, ये इधर प्लस का 100 है, आगे जाकर माइनस का 100 हो गया, तो इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 80 डिग्री। बी सी डी की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, बी सी डी यानी कि ये पूरा एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री। यही फाइंड करना था बी सी डी, ये फाइंड करना था, कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी दो पॉइंट है इंटरसेक्शन के, दो सर्कल्स की। ठीक है, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स। ठीक है, ये ए डी इस वाले सर्कल का डायमीटर है और ए सी इस वाले सर्कल का डायमीटर है। प्रूफ करना है बी जो है लाई ऑन द लाइन सेगमेंट DC, ये जो DC लाइन है ना इसके ऊपर ये B पॉइंट लाई करता है, ये अपने को प्रूफ करता है। कहने का मतलब कि ये B पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर हम इसको अगर शो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसको एक लाइन प्रूफ कर देंगे DC को। इट मीन्स अगर ये लाइन प्रूफ कर देंगे तो ये एंगल सॉरी जो पॉइंट B है वो इसके ऊपर ही होगा लाइन सेगमेंट DC पे। तो देखो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, A को B से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए बी, हमने ए से बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो जो एंगल बनेगा ए बी डी ये वाला और ए बी सी ये वाला, दोनों ही एंगल 90 के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो इस वाले सर्कल में ये क्या है, डायमीटर है या फिर कोड है। ठीक है, डायमीटर है तो दो सर्कल बनाएगा सेमी सर्कल, तो एक ये वाला जो सेमी सर्कल है इधर वाला, इस वाले सेमी सर्कल में ये एंगल बना रहा है ये वाला, तो सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में ये वाला डायमीटर है, तो ये जो इस वाले सेमी सर्कल में ये जो सेमी सर्कल है ये वाला, इसमें कौन सा एंगल बनाएगा, ये वाला जो कितना होगा 90। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी डी है वो एंगल हो गया 90 डिग्री, दूसरा ए बी सी वो भी कितना 90 डिग्री। रीजन सेम दोनों का, एंगल्स इन सेमी सर्कल। ठीक है भाई, सेमी सर्कल में बनने वाले सारे ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए इस वाले सर्कल के सेमी सर्कल में ये वाला एंगल बन रहा है और इस सर्कल के सेमी सर्कल में इधर वाला, तो दोनों ही 90 के हो गए, ये दोनों एंगल 90 के हो गए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला एंगल ए बी डी प्लस ये वाला ए बी सी इक्वल 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है। इट मीन्स दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर कब बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी मेक्स लीनियर पेयर। ठीक है भाई, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। अब लीनियर पेयर कहाँ पे बनता है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसका मतलब क्या है कि डी बी सी ओ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर डी बी सी इज ए लाइन। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन प्रूफ हो गई तो ऑटोमेटिक ही प्रूफ हो गया कि बी क्या है, इस लाइन डी सी के ऊपर है।
तो यहाँ से लिख देंगे B is that is B lies on the line segment DC। ठीक है, बी है वो किसके ऊपर लाई करता है, लाइन सेगमेंट डीसी के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ एग्जांपल जो कि लास्ट एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनेट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, देखो फिगर से अच्छे से समझ में आएगा। ये फिगर गिवन है आपके एग्जांपल में, ए बी सी डी, ये क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके इंटरनेट एंगल कौन से हैं, ए बी सी डी, सारे ही क्या है, इंटरनल एंगल्स है। अब इनकी बाइसेक्टर्स, तो ये पूरा एंगल है बी, इसका बाइसेक्टर इट मींस इक्वल दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा ये वाला। ठीक है, ये वाली लाइन सिमिलरली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन, और इसको कर रही है ये वाली लाइन, और इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, कौन सी किन के द्वारा फॉर्म हुआ है, ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है इसके इंटरनल एंगल्स है उनके बाइसेक्टर्स के द्वारा। ये जो बाइसेक्टर्स वाली लाइन है ए एच डी एच बी एफ सी एफ, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रही है, छोटा सा ये वाला। और इस क्वाड्रिलेटरल को अपने को क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। ठीक है, कि भाई ये साइक्लिक है कि नहीं है, सॉरी साइक्लिक प्रूफ करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, साइक्लिक। साइक्लिक इट मींस उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो हम सिंपली इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम ही 180 प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं ए ई बी की। इन ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल कौन सा है, ई ए बी, ई ए बी प्लस ये वाला ई बी ए, ई बी ए, और प्लस कौन सा, ये वाला ए ई बी, तीनों एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ई ए बी, ई ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल, ठीक है, इतना ही, ये पूरा नहीं। ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल क्या है भाई, ये पूरा एंगल है ए। ठीक है, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इट मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट इक्वल है आपस में। ठीक है, तो ये वाला एंगल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जो पूरा एंगल है ई, एक ऊपर वाले पार्ट में और एक ये वाला पार्ट जो इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लिख सकते हैं भाई, पूरा एंगल है ए, तो ये क्या है, उसका हाफ है, तो एंगल ए का हाफ लिख सकते हैं इस पार्ट को। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बाई 2 प्लस ई बी ए, ई बी ए, इस वाले एंगल की बात करें तो ये भी बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल बी का, तो ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट्स इक्वल है, तो पूरा है बी और अपने पास है इसका हाफ पार्ट, तो बी का भी हाफ लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख देंगे एंगल बी का हाफ प्लस ई ए बी, सॉरी ए ई बी एज इट इज इक्वल में 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी और इक्वल में 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये प्लस का है, आगे जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ए ई बी के इक्वल आएगा 180 माइनस, ये प्लस का था ना इधर, आगे जाकर माइनस का 1/2 और ब्रैकेट में ही एंगल ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब ए ई बी जो है यानी कि ए ई बी ये वाला जो एंगल है, ये एक बाइसेक्टर है, ये दूसरा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो इस एंगल का नाम कौन सा है, एफ ई एच। तो ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल एफ ई एच के, और इक्वल में
180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस बी। ठीक है भाई, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, एफ ई एच, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इधर वाला सी डी जी ट्रायंगल, सेम प्रोसेस करेंगे इस ट्रायंगल में भी, इन ट्रायंगल सी डी जी। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब देखो ये वाला जो एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स बाइसेक्टर हैं। ये वाली लाइनें जो हैं ये बाइसेक्टर है एंगल्स की, तो पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल है, इसको लिख सकते हैं पूरा एंगल डी और उसका हाफ, और सी वाले को लिख सकते हैं पूरा है सी और उसका हाफ। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू प्लस ये वाला कौन सा एंगल है, जी वाला, इसको हम बोलेंगे डी जी सी, डी जी सी, और तीनों का सम 180 डिग्री। सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस एंगल डी जी सी की वैल्यू आ जाएगी 180, तो एज इट इज ये इधर प्लस के हैं दोनों, आगे जाकर माइनस के हो जाएंगे। 1/2 दोनों से कॉमन ले लिया, बचेगा एंगल सी प्लस डी। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई ये वाली और एक हो गई ये वाली। अब इसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये डी जी सी, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एफ जी एच। तो इसकी जगह पे लिख देंगे एफ जी एच, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये वाला एच इट इज एंगल सी प्लस डी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट थे और ये वाले दोनों भी वर्टिकली अपोजिट थे, तो इक्वल है, तो एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे हम। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में एफ ई एच है प्लस सेकेंड में कौन सा है, एफ जी एच, और इक्वल में कौन से ऐड हो रहे हैं, 180 ये वाला माइनस 1/2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस बी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में इसको ऐड कर रहे हैं, तो प्लस ये वाला 180 डिग्री माइनस 1/2 और ब्रैकेट में सी प्लस डी। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया। अब देखो ये दोनों इसके इक्वल में क्या आएगा, यहाँ से ये 180 ये 180 दोनों ऐड होकर 360 हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाली स्टेप और इस वाली स्टेप में माइनस का 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लो, ये माइनस का 1/2, तो अंदर क्या बचेगा, इधर से माइनस का 1/2 कॉमन लिया, ए प्लस बी। ठीक है, इधर से माइनस का 1/2 कॉमन ले लिया, सी प्लस डी बचेगा, सी प्लस डी। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों एंगल्स जो हैं इनका सम। अब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों ही जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 360। तो इस ब्रैकेट की जगह पे हम लिखेंगे 360, ये 360 एज इट इज, ये माइनस का 1/2 भी एज इट इज, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हमने लिख दिया 360। ठीक है, अब ये इसके मल्टीप्लाई में है 1/2 के, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी टाइम 180 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से 360 माइनस ये कितना बचा यहाँ पे 180, तो ये कितना बचेगा 360 माइनस 180 करेंगे तो 180 ही बचेगा। ठीक है, और इसके इक्वल किसके इक्वल है, ये इस वाली टर्म के एफ ई एच, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, ये वाला स्टेटमेंट मिल गया अपने को फाइनली। ठीक है, देखो
एफ ई एच एफ जी एच, यानी कि ये वाला एंगल एफ ई एच और एफ जी एच, ये दोनों एंगल्स का सम जो एक दूसरे के अपोजिट है अंदर वाले, इनका सम कितना मिल गया 180। इट मीन्स यही प्रूफ करना था कि एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसको साइक्लिक प्रूफ करना था तो हो गया भाई, अगर इनका सम 180 आ गया तो ये ऑटोमेटिक ही साइक्लिक बन गया। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर ई एफ जी एच जो है इज साइक्लिक। ठीक है, वो क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। ठीक है, तो ये था लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके चैप्टर नंबर 9 का। तो आपका चैप्टर 9 होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियोज अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।